ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 69वें श्लोक का अध्ययन व थोड़ी वार्तालाप की। अब हम 70वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपनी वार्ता को जारी रखते हुए, अर्जुन जी को अपने उपदेश को जारी रखते हुए आगे कह रहे हैं, आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद काम यम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो बहुत ही भव्य श्लोक। आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद काम यम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद काम यम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़तापूर्वक स्थित, समुद्रम समुद्र में, आपह नदियाँ, प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, यद्वत् जिस प्रकार, तद्वत् उसी प्रकार, कामहा इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, सर्वे सभी, सह वह व्यक्ति, शांतिम शांति, आपनोति प्राप्त करता है, ना नहीं, काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। सशांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियाँ, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे, विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। सशान्तिमाप्नोति, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। न काम कामी। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थित रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूँकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और इसकी कोई इच्छा नहीं होती। कर्मी मुमुक्षु
तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और इसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अपने इस उपदेश के माध्यम से अर्जुन जी को व समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद काम यम प्रविशन्ति सर्वे सर्वे स शांतिमाप्नोति न च काम कामी। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं समुद्र का उदाहरण लेके, समुद्र जो है वो सदैव अचल बना रहता है। समुद्र जो है अनेक नदियाँ समुद्र से जाकर मिल जाती हैं, खास तौर पर वर्षा ऋतु के अंदर। तो वर्षा ऋतु के अंदर जब समुद्र में जब नदियों का जल जो होता है वो बहुत अधिक हो जाता है और नदियाँ जो हैं अनेक और लगभग समस्त नदियाँ जो हैं वे समुद्र की ओर बढ़ती हैं। तो वर्षा ऋतु के अंदर खास तौर पर विशेषतः वर्षा ऋतु के अंदर अनेक नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं, फिर भी समुद्र जो है वो सदा अचल बना रहता है। समुद्र जो पहले ही जल से भरा हुआ है, जल का एक विशाल भंडार है, वह जल से परिपूर्ण है। समुद्र सदा जल से परिपूर्ण है, उसको जल की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी अनेक नदियाँ विशेष तौर पर वर्षा ऋतु के अंदर समुद्र में जाकर गिरती हैं। उसके बावजूद समुद्र जो है वह अपने तट से अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अपनी सीमा पार करके बाहर नहीं आता और वह अविचल भाव से सदैव स्थिर बना रहता है। तो स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो हैं समुद्र का दृष्टांत लेते हुए भगवान के भक्त की तुलना, दिव्य चेतना में स्थित व्यक्ति की तुलना समुद्र से करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही भव्य वर्णन के माध्यम से भगवान के उपदेश से जुड़े सिद्धांतों पर बहुत ही भव्य व्याख्यान कर रहे हैं। तो आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम दृढ़पूर्वक स्थिर समुद्रम, समुद्र में आपह नदियाँ प्रविशन्ति आपूर्यमाणाम नित्य परिपूर्ण। तो समुद्र जो है वह नित्य परिपूर्ण है, वह जल से सदैव भरा हुआ है। तो नित्य परिपूर्ण और सदैव दृढ़ता पूर्वक स्थित, अनेक नदियों के आगमन से, अनेक नदियों के प्रवेश से भी समुद्र जो है वह विचलित नहीं होता। यद्वत् प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद, उसी प्रकार कामहा इच्छाएं यम प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं सर्वे समस्त सभी प्रकार की कामनाएं यदि मनुष्य के अंदर प्रवेश करती हैं तो जो उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है वह शांत नहीं हो सकता। उसके विपरीत जो उन कामनाओं के होते हुए भी स्थिर बना रहता है, अविचल रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, स शांतिमाप्नोति न काम कामी, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। स शांतिमाप्नोति न काम कामी, इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक, आपनोति प्राप्त करता है शांतिम, स शांतिमाप्नोति न च काम कामी। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। जब तक भौतिक शरीर है, जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर है, तब तक भौतिक कामनाएं
बनी रहेंगी। भौतिक इंद्रियां और भौतिक मन अनेकानेक जन्मों से, अनादिकाल से मनुष्य जो है, जीवात्मा जो है, वह अनेकानेक जन्मों से भौतिक शरीर धारण किए जा रहा है प्रत्येक जन्म के अंदर। और भौतिक इंद्रियां व भौतिक मन जो है वह इंद्रिय तृप्ति व इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त है। तो जब तक मनुष्य को पूर्णतया उसका आध्यात्मिक शाश्वत शरीर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक भौतिक कामनाएं बनी रहती हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तद्वद काम यम प्रविशन्ति सर्वे। सर्वे, यदि सारी कामनाएं भी, यदि सारी भौतिक कामनाओं के होते हुए भी वह पुरुष जो विचलित नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं समुद्र का उदाहरण लेके, जिसमें अनेक नदियां आकर गिरती हैं, तो अनेक नदियों का जल समुद्र में निरंतर आकर गिरता है, परंतु फिर भी समुद्र जो है वह अविचल रहता है, सदैव स्थित रहता है। वह अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, वह तट से को पार नहीं करता। तो वह मनुष्य, वह पुरुष जो अनेक सर्वे या समस्त कामनाओं, समस्त भौतिक कामनाओं के बाद भी, होते हुए भी विचलित नहीं होता, स्थिर बना रहता है, जो उनको पूर्ति करने के लिए उन्मुख नहीं होता, जो उन भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने हेतु, जो भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति प्रवृत्त नहीं होता, उन्मुख नहीं होता, वही व्यक्ति वास्तविकता में शांति प्राप्त कर सकता है। और इसके विपरीत कामकामी वह व्यक्ति जो भौतिक इंद्रिय भोग की कामनाओं, इंद्रियों को, भौतिक इंद्रियों और भौतिक मन को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन करते हैं, यही एक भगवत भक्त अथवा कृष्ण भावना मृत में स्थित व्यक्ति, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो चुका है, का प्रमाण है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक इंद्रिय भोग या भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भौतिक आनंद के पीछे कभी भी वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भौतिक आनंद, भौतिक भोग को करने के लिए कभी भी प्रवृत्त नहीं होता। वह सदैव समुद्र की भांति आध्यात्मिक आनंद में भगवान श्री कृष्ण, परम भगवान परमेश्वर की प्रेमा भक्ति से प्राप्त आध्यात्मिक आनंद से सदैव तुष्ट रहता है, और वह कभी भी भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति उन्मुख नहीं होता। तो यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, सदैव जल रहता है, नित्य परिपूर्ण आपूर्यमाण, विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थित रहता है, ना तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यह स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णतया के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको जो बहुनाम विद्धाति कामान यो विद्धाति कामान। तो भगवान जो हैं वो समस्त सृष्टि के अंदर अनेक अनगिनत जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको जो बहुनाम विद्धाति कामान। तो वे भक्त की भी, जो उनकी प्रेमा भक्ति के अंदर संलग्न है, ऐसा मनुष्य जो निष्काम भावना से, विशुद्ध मन से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, भगवान भी उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और भगवत भक्त की ना केवल भौतिक
कामनाएं व इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवत भक्त जो होता है, भगवान को जो संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति से भगवान के प्रेम को पाकर सदैव तुष्ट रहता है, मन से तुष्ट रहता है और उसकी कोई भौतिक कामनाएं शेष नहीं रह जाती। परंतु फिर भी उसकी आवश्यकताओं को भगवान जो है वे निरंतर पूरा करते रहते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थित रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। तो जब तक भौतिक शरीर है तब तक कामनाएं, क्योंकि इंद्रिय और मन जो मनुष्य की इंद्रिया व मन जो है वे अनादि काल से भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, सकाम कर्मों में लिप्त हैं, और उन्हीं सकाम कर्मों के कर्म फलों के स्वरूप मनुष्य को कर्म फल भोगने के लिए मनुष्य को एक भौतिक देह प्राप्त है। तो जब तक मनुष्य को आध्यात्मिक देह, जब तक जीवात्मा को आध्यात्मिक देह, आध्यात्मिक स्वरूप, अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक भौतिक कामनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मन में तथा इंद्रियों में भौतिक कामनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है वे वर्णन कर रहे हैं, तद्वद काम यम प्रवशन्ति सर्वे, समस्त कामनाएं होने के बावजूद जो मनुष्य विचलित नहीं होता वही शांति को प्राप्त कर सकता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की वास्तविकता के अंदर आत्मतुष्टि की कोई कामना नहीं होती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आप को सदैव परमेश्वर के दास के रूप में स्वीकार करता है, और वह सदैव निष्काम भावना से परमेश्वर को तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए वह सदैव आध्यात्मिक आनंद से तुष्ट रहता है और उसकी वास्तविकता के अंदर कोई भौतिक कामना अथवा लक्ष्य जीवन में नहीं होता है। परंतु फिर भी क्योंकि इंद्रियां जो हैं वे पूर्णतया, जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर है, इंद्रियां व मन जो है वे उनमें कामनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु तुष्टता के कारण, आत्मतुष्टि के कारण, आत्मसंतुष्टि के कारण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक इंद्रिय भोग अथवा भौतिक कार्यों के प्रति, सकाम कर्मों के प्रति प्रवृत्त नहीं होता। चैतन्य चरितामृत के अंदर बहुत अच्छा वर्णन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भगवान जब चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर अवतरित होते हैं तो वे राधा रानी जो भगवान के परम भक्त हैं उनके भाव को लेकर प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य शिक्षाओं के अंदर वर्णन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख आता है, भुक्ति मुक्ति सकली कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इस संसार के अंदर अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश जो जीव हैं, वे वे सदैव सकाम कर्मों के माध्यम से भोग करने में प्रवृत्त हैं। तो भुक्ति, और वे अनेक भौतिक सफलताएं प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। तो भुक्ति मुक्ति मुमुक्षुः तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। बहुत ज्ञानी पुरुष यह समझ जाते हैं कि भव बंधन ही समस्त दुखों का कारण है, तो वे भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे मोक्ष के कामी होते हैं, मुमुक्षु। परंतु वे भगवान को स्वामी रूप में स्वीकार नहीं करते, वे भगवान को स्वामी रूप में स्वीकार नहीं करते, वह उनकी प्रेमा भक्ति अथवा सेवा की कामना नहीं करते हैं, और वे भगवान के अंदर परम सत्य से एकाकार होना चाहते हैं। तो वे मोक्ष मुमुक्षु, ऐसे मोक्षकामी। और अनेक लोग हैं जो अध्यात्म के माध्यम से कुछ शक्तियां अर्जित करना चाहते हैं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो अधिकांश लोग इस भौतिक संसार के अंदर
भोग विलास करना चाहते हैं, इंद्रिय भोग व अन्य विलास संसाधनों से वे अपने भौतिक इंद्रियों व मन व शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं, अधिक से अधिक भौतिक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग मोक्ष के कामी होते हैं, वे भगवान से, परम सत्य से एकाकार होकर भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। और कुछ लोग अनेक शक्तियां अर्जित करके, सिद्धियां प्राप्त करके जो है दूसरों से आगे भौतिक उन्नति में दूसरों से आगे निकलकर सुख भोगना चाहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, वे समस्त जीव जो है वे सदैव अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, परंतु इसी के विपरीत जो कृष्ण भक्त होता है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होकर भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, कृष्ण भक्त सदैव भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता रहता है। उसकी खुद की वो अपनी आत्म तुष्टि के लिए अपने लिए कार्य नहीं करता, इसलिए वह सदैव शांत रहता है। और इसी के विपरीत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, समस्त जीव चाहे वे भोगी हों, चाहे वे मोक्षाभिलाषी हों, चाहे वे सिद्धि की कामना करने वाले हों, वे समस्त जीव अपनी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं की आपूर्ति के कारण सदैव अशांत रहते हैं। और यदि कोई कामना पूर्ण भी हो जाए तब भी उनके मन में दूसरी कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया इसी के विपरीत, तद्वद काम यम प्रविशन्ति सर्वे, समस्त कामनाएं भी यदि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाएं, उसके मन में प्रवेश कर जाएं, या उसकी समस्त इंद्रियां भौतिक इंद्रिय तृप्ति या अथवा इंद्रिय भोग के लिए कामना करें, तब भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आत्मतुष्टि के कारण भगवत प्रेम से प्राप्त उच्च आनंद के कारण सदैव तुष्ट रहता है। और यही एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रमाण है। और उस तुष्टता के कारण, उस संतुष्टि के कारण वह इंद्रिय भोग के प्रति प्रवृत्त नहीं होता, और इसी कारण वह सदैव शांत रहता है, शांति का आनंद प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थित रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, मुक्ति की सीमा तक, या भली भांति समझ गए कि भव बंधन ही समस्त दुखों का कारण है, तो अनेक व्यक्ति जो है वे परम सत्य से एकाकार होना चाहते हैं, परंतु वे परम सत्य की दिव्य सेवा में वे अपने शाश्वत स्वरूप को परमेश्वर के नित्य दास रूप में स्वीकार ना करके वे परमेश्वर से एकाकार होने का प्रयत्न करते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। तो इनकी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वयोनि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। तो मनुष्य जो है वह भौतिक कामनाओं से बद्ध अवस्था को प्राप्त है, और ऐसी कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। ऐसे मनुष्य को जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के पीछे जाता है, वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक कामना के बाद दूसरी कामना जन्म ले लेती है, और जो इनको पूर्ण करने का प्रयत्न करता है उसको कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बस क्योंकि भौतिक इंद्रिय व भौतिक मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वे परमेश्वर के अंश हैं, और परमेश्वर की सेवा से ही वे आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करके पूर्णतया संतुष्ट व तुष्ट हो सकते हैं। तो किंतु कृष्ण भावना भावित
पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती, वस्तुतः वह तो तथा कथित भवबंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं के अंदर, अपने शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति त्वयि अहेतुकी त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, वे मोक्ष की कामना भी नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वे राधा रानी के भाव को लेके, तो भगवान का जो विशुद्ध भक्त होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, वह मोक्ष की कामना भी नहीं करता है। वह केवल और केवल भगवान की सेवा के अंदर सदैव आनंदित रहता है और वह भगवत सेवा के अलावा और कोई कामना नहीं करता। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे कह रहे हैं अपनी शिक्षा अष्टकम में, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। मेरी केवल एक ही कामना है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम। सो वे कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वे भगवान की अहेतुकी भक्ति, भगवान की सेवा, दिव्य सेवा की कामना कर रहे हैं। और मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, प्रत्येक जन्म में, इसका अर्थ है चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे भौतिक बंधन से मुक्ति भी नहीं चाहते, वे प्रत्येक जन्म केवल और केवल ईश्वर की सेवा चाहते हैं। यही एक शुद्ध भक्त का प्रमाण है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं रखता, वह केवल और केवल भगवान को अपनी सेवा के माध्यम से, प्रेमा भक्ति से भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। इसीलिए भगवान भगवत भक्त, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, तो इसी कारणवश जब पूर्ण अंश से संतुष्ट रहता है, जब पूर्ण अंश से प्रसन्न रहता है, तो अंश भी स्वतः स्वाभाविक रूप से तुष्ट हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए भगवत भक्त जो होता है वह सदैव प्रसन्न चित्त और प्रसन्न मन और सदैव समुद्र की भांति दिव्य शांति का आनंद प्राप्त करता है। तो किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती, वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो क्योंकि भगवत भक्ति कोई भौतिक इच्छा शेष नहीं रहती, कोई भौतिक लक्ष्य नहीं होता, उसका केवल एकमात्र लक्ष्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य होता है कृष्ण की संतुष्टि। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को कृष्ण भावनामृत के स्तर पर लाने का, अपने दिव्य उपदेश से कृष्ण भावनामृत के स्तर पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि अर्जुन जी पूर्ण शांति को प्राप्त कर सके और अर्जुन जी के माध्यम से वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु सबको यह उपदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से परम भगवान परमेश्वर श्री हरि श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, वही मनुष्य वास्तविकता के अंदर संतुष्टि, शांति प्राप्त कर सकता है। और जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, अशांतस्य कुतो सुखम, जिस मनुष्य का मन या स्थिर चित्त शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, वह सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। तो भौतिक संसार के अंदर अधिकांश मनुष्य जो हैं वे अस्थिर, अशांत, सदैव अस्थिर व अशांत, अपनी इच्छाओं, भौतिक कामनाओं के अपूर्ण रहने के कारण वे सदैव अशांत रहते हैं और वे भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न नहीं हो पाते, जिसके कारण वे सच्चे सुख, यथार्थ सुख का अनुभव नहीं कर पाते।
तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समस्त जन कल्याण हेतु अर्जुन जी के माध्यम से यह उपदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मनुष्य निष्काम भावना से परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है वही सच्ची शांति व सुख को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् काम यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न च काम न काम कामी। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।